लगा दी और ये लाइन लगाना होगा, गाड़ी लगा हुआ वो भी कहे से यह कैंडल मार्च किस उद्देश्य से निकाला जा रहा है सर? शोक संदेश के शोक संदेश के लिए। हाँ, इसका मतलब क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यही है, शोक संदेश मनाएं और उससे उद्देश्य है प्रशासन से शीघ्र हत्यारे को गिरफ्तार करके उसकी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मतलब किनकी हत्या हुई है? हमारे भाई, छोटे भाई निरंजन कुमार की। जी जी। अच्छा अच्छा, और कुछ इसके बारे में सर आप कहना चाहेंगे? हम तो इस संदर्भ में इतना ही कहेंगे, प्रशासन अपनी ईमानदारी को दिखावे और मुस्तैदी से अपराधी को पकड़े। ये प्रशासन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अभी जो मेरा प्रशासन है, जो एसपी हैं, डीएसपी हैं, दरोगा हैं, इंस्पेक्टर हैं, सभी कर्मठ हैं। मैं उनसे इतना ही कहूंगा कि कर्मठता के साथ अपराधी को पकड़ें और उचित कार्रवाई करें, खूब उचित कार्रवाई करें। यह जो है कैंडल मार्च कहां से कहां तक जाकर समाप्त होगी? ये चित्रगुप्त नगर पोखरिया से शुरू हुआ, काली मंदिर पर से, और अंबेडकर चौक तक जाएगा। संविधान के रचयिता अंबेडकर जी के पास हम लोग जाएंगे और कानून के रास्ते को अपनाने के लिए पुलिस प्रशासन को हम आग्रह करेंगे कि कानून को उचित तरीका से अपनाइए और अपराधी को पकड़िए। ये जो कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए। ये निरंजन कुमार सिन्हा उर्फ नीरू जी, ये चित्रगुप्त नगर पोखरिया वार्ड नंबर 35 के निवासी हैं। ये पेशा से और इनकी स्टैम्प वेंडर हैं, और ये जो है इनका पेशा जो है ये स्टैम्प वेंडरी का काम करते थे। इनको हम लोग के शक के द्वारा लगता है कि स्टैम्प वेंडरी में ही कुछ स्टाम्प पेपर हो या पैसा कौड़ी का मैटर हो, इनको मोबाइल का डिटेल निकाल के उन पर जो है से खोज किया जाए कि 1 तारीख को निरंजन कुमार सिन्हा की हत्या करने वाले का कड़ी से कड़ी सजा देने का अनुरोध करते हैं, क्योंकि मुझे पुलिस प्रशासन पर बहुत विश्वास है। ये सरकार जो है नीतीश कुमार की न किसी को फंसाती है न किसी को बचाती है। इसलिए प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि जो भी ये इसमें शामिल है उसका उजागर हो और इसका मोबाइल डिटेल को निकाल कर इसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, और 1 तारीख के हत्या करने के बाद आज हमारे 6 अगस्त को शोक दिवस के अवसर पर हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं, जो बाबा साहेब अम्बेडकर के पास हम लोग जो है कैंडल मार्च समर्पित करेंगे। और अम्बेडकर जी के कृपा से वो हत्यारा पकड़ाएगा, कहीं नहीं जाएगा। यदि प्रशासन चाहेगा और एसपी साहब चाहेंगे तो अवश्य इस पर कार्रवाई होगा। सच्चाई आज न कल
मिलेगा। बेगूसराय जिला में जिस तरह से अपराध बढ़ा है, कानून को भी सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। और निरंजन कुमार सिन्हा की जो हत्या हुई, एक शरीफ आदमी थे और ये रोजी रोटी के लिए स्टाम्प वेंडर का काम करते थे, और इनका जो हत्या जहर दे करके हुआ है, इसकी गहरी से जांच हो और जांच के बाद जो अपराधी है उसको फांसी की सजा मिलना चाहिए। ये केस थाना के अंतर्गत पड़ रहा है, नगर थाना के अंतर्गत मामला है और हम बाबा साहब के पास जा रहे हैं। बाबा साहब संविधान के रचयिता, संविधान में बहुत ताकत है और संविधान में इतनी ताकत है कि बड़े से बड़े सख्त अपराधी को बीच सलाखे के भीतर जाना पड़ता है और कानून उसको सजा देती है। इसलिए हम लोग सजा दिलाने के लिए आज कैंडल मार्च कर रहे हैं। आशा है कि कानून अपनी न्याय देगी निरंजन कुमार सिन्हा को। इसके बारे में कुछ बताइए आप। हम इतना ही बताएंगे शॉर्टकट शीघ्र, ये जो इसको कातिल को पकड़े और कार्रवाई करें। कि 1 अगस्त को अचानक नगर में हत्या हुआ है और कैसे हत्या हुआ है, लोगों ने बताया कि जहर देने से हत्या हुआ और अखबार का बयान गलत है, 100% गलत है। अखबार वाले बता दें कि कैसे उनको पता चला। मैं प्रशासन से चाहता हूं, प्रशासन अखबार वाले से पूछे कि कैसे उनको उनका पता बयान चला और उसको भी साबित करें। झूठ अखबार में नहीं छापे, सच्चाई इनकी हत्या की गई है और इस हत्यारे को खोजा जाए और हत्यारे को निश्चित सजा दी जाए। हम बाबा साहब अम्बेडकर के सामने हैं, हमको बाबा साहब के संविधान पर पूरा भरोसा है। अपराधी शीघ्र पकड़ाएगा और अपराधी को पूरी सजा मिलेगी। हमको बाबा साहब के संविधान पर भरोसा है। जय बाबा भीमराव अम्बेडकर। बाबा भीमराव अम्बेडकर की जो आस्था है, जो नियम है, उसके तहत आप ये जो कैंडल मार्च निकाले हैं, तो इसमें आपको निर्णय की क्या आशा लगती है? देखिए, कानून बहुत सख्त होता है, कानून में बहुत ताकत है और संविधान में बहुत ताकत है। जब जब कानून खड़ा हुआ तो बड़े से बड़े अपराधी शिकंजा में आए। इस बार भी हम लोग माने बाबा साहब के सामने एसपी साहब और डीएसपी साहब, तमाम कानून वाले लोगों से आग्रह करते हैं कि निरंजन कुमार सिन्हा के हत्यारों की खोज किया जाए और उसको सख्त सजा दिया जाए, जिससे बाद में कोई ऐसा अपराधी साहस न करे कि एक निर्दोष और साधारण आदमी की हत्या हो जाए। अपराध करता है तो अपराधी को सजा होना चाहिए और अपराधी जब सजा होगा तो अपराध पर रोक लगेगा। हम लोग अपराध के खिलाफ हैं और अपराध के खिलाफ कैंडल मार्च आज किए हैं। हाँ, इस कैंडल मार्च के संबंध में आप कुछ बताएं। जैसा कि सभी जान रहे हैं कि 1 तारीख को निर्मम हत्या की गई, सुनियोजित के तहत जहर खिला के निरंजन जी का हत्या कर दिया गया। बाबा साहब के समक्ष ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उस हत्यारों को पकड़कर कारागार में डाला जाए और उसको सख्त से सख्त फांसी की सजा दी जाए। यह संगठन अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के द्वारा प्रायोजित किया गया है। आज हम ये कैंडल मार्च के द्वारा प्रशासन को आगाह करना चाहते हैं। अगर 48 घंटा के अंदर में कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा तो हम लोग आगे इसके लिए भी पार्टीशन, धरना, प्रदर्शन जो होगा उस बैन में दिलाने के लिए हम चाहते हैं कि जैसे यूपी में प्रशासन सख्त है, यूपी में पकड़ लेता है 48 घंटा में, 24 घंटा में और बुलडोजर चल जाता है, तो फिर बेगूसराय बिहार में ऐसा क्यों नहीं होता है? आज बेगूसराय जिला में नहीं, बिहार के हर जिला में हत्या का निरंतर प्रकरण चल रहा है। हम इसके माध्यम से सरकार से भी अपील करते हैं, कुछ तो पड़ोसी से सीखिए कि कैसे हत्यारे को पकड़ा जाता है, कैसे दुष्कर्म करने वाले को पकड़ा जाता है, कैसे छीनछाती करने वाले को पकड़ा जाता है। इसी तरह बिहार में भी कीजिए, यही मेरा मांग है आपसे। बाबा साहब अम्बेडकर के सामने हम लोग इसी का शपथ लेने आए हैं कि ये जल्द से जल्द पकड़े और ये माहौल, यहाँ का माहौल ठीक करें। धन्यवाद।
कहना ये चाहते हैं कि अभी जज्बात में जोश में बहुत बात किया गया, बहुत कहा गया, बहुत सुना गया, लेकिन मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है यहाँ के प्रशासन से कि 2 बच्चियाँ हैं उसका, एक लड़का है, उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। और जो यहाँ का संसद है 2 बार कैबिनेट मंत्री जीत के दिया, लेकिन यहाँ से अपराधी का कोई तरह पे लगाम नहीं है, कोई तरह का उस तरह का रोक नहीं है। तो दिनों दिन अपराधी का मन बढ़ता जा रहा है, वो कुछ भी कर सकता है। तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, डीएम साहब से मेरा रिक्वेस्ट है, एसपी साहब से रिक्वेस्ट है, इस पे जल्द से जल्द लगाम लगाने की कोशिश किया जाए और हत्यारा को पकड़ा जाए। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं।